हे गाइस। सो ये मैं बाद में शूट कर रहा हूँ, लाइव हो चुका है तो मैं वापस ये शूट कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं बोला कि इंट्रो दे दूँगा कि वीडियो बना दिया है, वीडियो आप एंजॉय कर लोगे। 1 घंटे का ऑलमोस्ट वीडियो है, स्किप मत करना कोई पार्ट, तो फिर जो टाइमलाइन है वो रह जाएगी। टाइमलाइन जो है वो प्लीज़ स्किप मत करना, कोई एक पार्ट स्किप हो गया तो आपको डेट्स याद नहीं रहेगी। तो डेट के साथ मैंने स्टोरी मेंशन की है, आई होप आपको अच्छी लगेगी। तो मैंने मेरी लाइफ के साथ, मेरी लाइफ में जो सेटबैक हुआ था उसको, जो करंट कोविड की वजह से जो स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, जो ग्रेजुएट है और जो नॉर्मल स्टूडेंट है जो फेस करे, उनके बारे में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, पसंद करोगे, स्किप नहीं करना प्लीज़। तो वीडियो एंड तक देखो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, लाइक करना मत भूलो, और दोस्त के साथ बट ऑब्वियसली शेयर करो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलो। तो अगर ऐसे ही कुछ वीडियोस आपको चाहिए रहेगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना कि यस हम लोग को ऐसे वीडियोस चाहिए। तो मैं ट्राई करूँगा कि हर 15 डेज़ में ऐसे कुछ बच्चों के साथ डिस्कशन करके यूट्यूब, जो इंस्टाग्राम का जो लाइव है वो मैं यूट्यूब पे शेयर कर दूँगा। इंस्टाग्राम पे लाइव क्यों जा रहा हूँ, बट ऑब्वियसली मेरे सब्सक्राइबर्स फिलहाल कम है तो यहाँ पे तो लाइव जा नहीं सकता मोबाइल से। सो आई एम गोइंग लाइव ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @विवेक18, WEWAKE18। सो वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हो। तो हर 15 डेज़ में मैं लाइव जाऊँगा और ऐसे ही कुछ डिस्कस करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद। टिल देन बाय बाय। If you have an idea that you genuinely think is good, don't let some idiot talk you out of it. हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। कैसे लग रहा हूँ मैं? आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? थम्स अप करो। आवाज़ आ रही है तो थम्स अप करो। आवाज़ आ रही है क्लियर? आवाज़ आ रही है? कोई मुझे कंफर्मेशन दे सकता है आवाज़ आ रही है? थम्स अप, थम्स अप। ओके ओके, आ रही है आवाज़। बाकी के लोग को भी ज्वाइन होने थोड़ा देर रुक जाते हैं। 12 लोग ही ज्वाइन है। से हेलो टू बीरो टू एवरीवन, सबको हेलो बोलो। हेलो दर्पण। बोला आज थोड़ा बाल बिल थोड़े से बराबर बना के आ जाऊँगा, जिससे थोड़ा लगना चाहिए। हेलो धीरज। हेलो साक्षी। 12 मिलियन, यस 12 मिलियन लोग देख रहे ॲज युजल। आज रेकॉर्ड तोडणं आहे, तोपर्यंत सांगा लग्न कधी करताय? करू करू सर, बिग फैन, प्लीज़ रिप्लाई। भाई धीरज, कॉल करता हूँ बाद में, रुक। रिप्लाई क्या है? रिप्लाई आप लोगों को कहाँ पे रिप्लाई करूँ? 14 लोग देख रहे, 14 मिलियन लोग देख रहे। थोड़ा देर रुकते, 4-5 मिनट रुक जाते और बाद में चालू कर देंगे हम लोग। अमन, बिग फैन। थोड़ा लेट चालू किया क्योंकि मैं वेट कर रहा था। बिग फैन, बिग फैन। होतील होतील आज 30 पर्यंत तरी होतील। मुंबई आ रहा हूँ, कल मिलते हैं 2-3 दिन में। ओके हाँ, तू राजस्थान गया था बराबर। विवेक सर ओपी इन द चैट। लेट ओपी करूँ? लेट आया हूँ मैं, ऑलमोस्ट 2-3 मिनट लेट था। बच्चे पंचुअल है बट यार, बच्चे टाइम पे आते, मैं ही लेट आता हूँ। धीरज प्लीज़ डोंट टॉक इन कोड वर्ड्स। सर अपने कॉल नहीं किया। अरे यार अमन, कॉल करता हूँ थोड़ा, दिन भर में ही पैक्ट ही हो रहता हूँ पूरा, वीडियो लेक्चर सॉरी इसमें ही पैक्ट हो रहा हूँ। ओके थोड़ा रुकते चालू कर देंगे बाद में। मज़ा आएगा आज के लाइव चैट पे भी, मज़ा आएगा। थोड़ा
बातें करेंगे कि क्या क्या हुआ था मेरे साथ. अशोक अशोक काय रे बाहेर फिरतो, फोन मी उचलत नाही. स्मार्टली इग्नोर्ड. येस. ओके. दिख तो बराबर रहा ना, क्योंकि यूट्यूब पे जाएगा ये वीडियो वापस. आज कम लोग हैं यार, मेरे को लेट चालू करना चाहिए था शायद से. और ओके, और लोगों को भेजता हूँ इनविटेशन में मेरे को. नहीं. आएंगे आएंगे. अभी मचाने दो, फिर आप बोलते हो मैसेज मत करो, मैसेज मत करो. अरे नहीं यार, लोग पढ़ लेंगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. ओके, चालू कर देते. वेट नहीं करते क्योंकि वो IGTV पे जाएगा ही वैसे भी, और यूट्यूब पे भी जाएगा, तो वहाँ पे देख लेंगे पब्लिक. ओके चलो चालू कर देते. तो बताना क्या था आज के इसमें, बताना क्या था कि घोड़ा इज़ अ रिस्पेक्टेबल एनिमल. येस, घोड़ा इज़ अ रिस्पेक्टेबल एनिमल. स्ट्रीम देखी है शायद से समय रैना की. घोड़ा इज़ अ रिस्पेक्टेबल एनिमल. तो चैट में कुछ डिसरिस्पेक्टफुल मत बोलना. चालू कर देते चलो. तो सुनो क्या हुआ था कि स्टोरी कब की ये पता है मालूम है कि रुको अभी. हाँ, अभी चैट में कोई बोलेगा नहीं नॉर्मल, मैं बोलूँगा पहले. कंप्लीट करते. मेरे को 3 स्टोरी ख़त्म करनी है आज. 3 स्टोरी ख़त्म करनी है, वो भी 1 घंटे में. सो प्लीज़ मेरे को साथ दो तुम लोग साथ दोगे तो हो जाएगा. जैसे लेक्चर में साथ देते हो बिना सुने मेरी आवाज़ करते हो, तो वैसे ही साथ दो, बट चैट थोड़ा कम कर दो. बात करते चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो क्या हुआ था कि सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स पार्ट 2. नहीं प्लीज़. ओके ठीक है, चालू करते हैं. अभी मैं चैट नहीं पढ़ रहा हूँ, चालू कर देते. सो सबसे पहले क्या हुआ था कि 2014 का टाइम था. 2014 का 2014 का टाइम था. सो 2014 के टाइम पे आई वॉज अबाउट टू गेट ग्रेजुएट, मतलब इंजीनियरिंग मेरी कंप्लीट होने वाली थी. और बीच में दिमाग में क्या आया पता नहीं, मेरे और मेरे फ्रेंड के, मधु मेरा फ्रेंड था, हम लोग के दिमाग में आया कि नहीं लेट्स गो टू हैदराबाद, और हम लोग अपनी गेट की पढ़ाई चालू कर देंगे ऐसे हैदराबाद में. क्योंकि हम लोग ने बहुत सुना था कि हैदराबाद में वी यूज़ टू गेट बेस्ट नॉलेज एट हैदराबाद. तो हैदराबाद में जाएंगे, वहाँ पे लेक्चर्स अटेंड करेंगे, गेट क्रैक कर देंगे. ये हम लोग का एम था. उसके पहले का एम क्या था? सो कभी भी ना कोई चीज़ प्लानिंग के हिसाब से नहीं जाती. मतलब कोई चीज़ अगर प्लान करते हो कि आई एम गोइंग टू डू दिस एट दिस एज, आई एम गोइंग टू क्रैक दिस एट दिस एज, तो ये प्लानिंग के हिसाब से नहीं होता. तो इसका एग्जांपल क्या था कि इसका एग्जांपल ये जो मैंने प्लान किया था 2014 के पहले, 2013-2012 की बात है. आई अटेंडेड सेमिनार ऑन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, कंप्लीटिंग मास्टर्स इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़. तो वो सेमिनार मैंने अटेंड किया था. और आई वॉज मतलब मुझे लगा कि यार नहीं यार, फॉरेन ट्राई करना चाहिए. US के लिए मास्टर्स स्टेट्स में जाना चाहिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, वो लोग अप्लाई करने वाले थे. तो मुझे लगा कि नहीं यार, तो फिर वहाँ पे मुझे लगा कि नहीं ट्राई करना चाहिए. सो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई GRE एग्ज़ाम. जो GRE एग्ज़ाम होती है वो देने के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था. और जब मैंने उसके रिलेटेड जो ग्रुप्स थे उसमें जब मैंने ज्वाइन किया, तभी मुझे पता चला कि नहीं यार, मुझे जो मार्क्स मिले या फिर मैंने जो रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश किए रहेंगे या फिर जो भी छोटा मोटा कुछ किया रहेगा, उसके ऊपर मुझे इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है. सो आफ्टर इन्वेस्टिंग सम 45 lakhs, आई एम गेटिंग अ डिसेंट यूनिवर्सिटी, जहाँ पे वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में रैंक में नहीं आती, मतलब टॉप 100 में भी नहीं आती रही है शायद से. तो इसलिए फिर मैंने ड्रॉप किया, प्लान किया यार नहीं, मुझे MS के लिए US नहीं जाना है. सो आई शिफ्ट माई प्लान टूवर्ड्स गिविंग गेट एग्ज़ाम, MTech इन IIT. तो उसके लिए मैंने प्रिपेयर करने का चालू किया. आई वेंट टू हैदराबाद में प्रिपरेशन तगड़ा हुआ. मतलब लिटरली इट वॉज लाइक आई यूज़ टू स्लीप 4-5 आवर्स दिन का, वो नींद मिलता था. उसके बाद तो दिन भर पढ़ाई और ये सब काम ही होता, लेक्चर्स और पढ़ाई होती थी सिर्फ. तो मज़ा आ गया हैदराबाद में, तो मज़ा आ गया. अभी हैदराबाद में जब था, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसके रिलेटेड आज की प्रेजेंट सिचुएशन है, उसको रिलेट करूँगा मैं. तो हैदराबाद में था, तो हैदराबाद में प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो गया था. एंड 24 नवंबर की डेट है. 24 नवंबर आई वॉज गोइंग टू रिटर्न. आई वॉज गोइंग टू कैच अ ट्रेन फ्रॉम हैदराबाद टू मुंबई. सो 24 नवंबर के टाइम है, 24 नवंबर 2014
डेट याद है मुझे, तो वो दिन था। और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अभी एग्ज़ाम्स पढ़ के तो हो चुका है, सब लेक्चर्स सारे हो गए, तो अभी घर पे जाके पढ़ लूँगा। सो पूरा बोरिया बिस्तर बांध के हम लोग ने, दुरंतो एक्सप्रेस थी, वो दुरंतो एक्सप्रेस पकड़ के हम लोग मुंबई आ गए। सो 25th के मॉर्निंग को पहुँचे हम लोग, 24th के आफ्टरनून को बैठे थे, 25th के मॉर्निंग को हम लोग पहुँचे मुंबई। सो डैड केम टू पिक मी अप एट दादर स्टेशन। दादर स्टेशन से उन्होंने पिकअप किया, और मैं घर पे आने के बाद, घर पे कोई नहीं था, मतलब नॉर्मल पूरा साइलेंस था, घर पे कोई नहीं था। तो आई वॉज़ लाइक कि मॉम को देखना था मुझे वगैरह ऐसे। तो फिर मैं भाग के जस्ट चेक किया कि यार मॉम कहीं पे है क्या, क्योंकि दरवाजे को लॉक था। सो आई वॉज़ लाइक, पापा को पूछा कि पापा क्या हुआ, तो आई कुछ है, मतलब मराठी में बोला मम्मी कहाँ पे। तो पापा ने बोला कि यार नहीं, मॉम को एडमिट किया है। तो मैंने बोला कहाँ पे, तो बोला कि ऐसे से कुछ ऑपरेशन है, तो उसके रिलेटेड एडमिट किया है। सो मैंने कभी, मेरे फैमिली में कभी ऐसे कोई चीज़ हुई नहीं थी जहाँ पे मेडिकल कंडीशन कोई आई थी। तो मेरे लिए वो थोड़ा था, मतलब मैं बोलता ना कि मराठी में बोलता कि पाया खालची ज़मीन निघून जाने, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो फिर मैंने क्या सोचा कि यार नहीं, अच्छे से इसको हैंडल करते, जाके मिलते मॉम को। तो हम लोग गए, मॉम को मिले वगैरह, और दोपहर का कुछ ऑपरेशन था, 25 नवंबर 2014 को आफ्टरनून का ऑपरेशन था। तो उनका ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल हुआ, वो सब चीज़ें हुई। और उसके बाद मॉम घर पे आई, और शी वॉज ऑन अ बेड रेस्ट फॉर ऑलमोस्ट 20 डेज़ 30 डेज़ का पीरियड था, ऑलमोस्ट 1 महीना वो बेड रेस्ट पर थी। तो ऐसे था कि यार नहीं, मतलब छोटे मोटे काम थे वो मुझे ही करने थे। सो मैं हैदराबाद से निकला था पूरा प्रिपरेशन करने के लिए कि जो भी लास्ट का 1-1.5 महीना रहेगा, आई विल बी किलिंग दैट थिंग, और अच्छे से पढ़ाई करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, सब मतलब प्लान करके रखा था। मैं वही बोल रहा हूँ कि प्लान बहुत करते, बट वो एग्जीक्यूट नहीं होता वो टाइम पे। सो मैंने वही किया था कि प्लान करके आया था वहाँ से यहाँ पे पढ़ूंगा, बट बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, मेडिकल कंडीशन, आई वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्टडीज़। सो मैंने लिटरली गिव अप कर दिया था। मैं नवंबर एंड तो छोड़ ही दिया। मैंने बोला कि अभी नहीं हो सकता है मेरे से, क्रैक तो नहीं होने, क्योंकि रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं मिलता था। और जिसको पता रहेगा गेट की स्टडीज़ कैसी होती है, देर आर 13 पेपर्स, 13 सब्जेक्ट्स रहते हैं, वो आपको एक दिन में देने होते हैं। तो रिवीजन अच्छी तरीके से होनी चाहिए। अगर आपकी रिवीजन अच्छी तरीके से नहीं होती गेट की, तो यू कांट गिव अ गेट एग्ज़ाम, मतलब हो ही नहीं सकता, गेट क्रैक हो ही नहीं सकता। सो आई वॉज लाइक कि अभी देना तो है, बट क्या है, मतलब मैं तो टाइम पास में जाके बैठ के आने वाला। मैंने डिसाइड किया था, माइंडसेट तो बन चुका था कि अगले साल ही दूंगा गेट, अभी इस साल तो गेट देना ही नहीं है, तो ये मेरा माइंडसेट बन ही चुका था। सो मैंने उस ड्यूरेशन में क्या किया मैं आपको बताता हूँ। सबसे हॉरिबल चीज़ की मैंने, दिसंबर 2014 का टाइम था, और दिसंबर 2014 में, पूरा दिसंबर 2014 आई हैव वॉच्ड सिंगल, मतलब टॉप 100 के जो IMDb के टॉप 100 मूवीज़ है, आप सर्च करोगे, IMDb रेटिंग्स देती है मूवीज़ की, तो IMDb के टॉप 100 मूवीज़ सारे मैंने देख चुकी थी वो दिसंबर मंथ में। सो पूरा मैंने दिसंबर मंथ वैसे ही वेस्ट किया। ऊपर से ठंडी थी, तो मतलब मस्त नींद आती थी, तो मैं मस्त पूरा दिसंबर मंथ वैसे ही वेस्ट कर दिया। तो कुछ दिसंबर 26 का टाइम है, मेरी एग्ज़ाम कुछ शायद से 31 जनवरी को थी, और दिसंबर 26 दिसंबर की रात है। तो आई वॉज जस्ट 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। सो मैं एक चैट दिखाने वाला हूँ कि वो चैट ने मतलब चीज़ों को चेंज कर दिया एक्चुअली। सो 11:21 का टाइम पीरियड है, मैं आपको दिखा, तो यहाँ पे चैट है, 11:21 का टाइम है, और कुछ 26 दिसंबर 2014 का टाइम था। और मैंने ऐसे ही चैट किया सर को। मेरे एक सर थे जो ही यूज्ड टू एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम मी, अशोक सर जिनका नाम था, वो मेरे से बहुत एक्सपेक्ट करते थे कि यार नहीं विवेक तू ये करना चाहिए, विवेक तू वो करना चाहिए। तो वो ये मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते थे कि विवेक तू ये क्रैक कर सकता है, ये क्रैक कर सकता है, तो अच्छी एक्सपेक्टेशन रखते थे। सो आई मैसेज हिम कि हाय सर करके मैसेज किया, तो बोले कि हेलो डियर, काय चाललंय तुझं, मतलब कैसे चल रहा है प्रिपरेशन वगैरह। तो मैंने बोला सर गेट प्रिपरेशन चालू है बोल रहे। ऐसा अभी मैं क्या उनको बताऊँ कि सर मैंने छोड़ दिया है गेट का प्रिपरेशन, तो मैं बता तो नहीं सकता था, इसलिए मैंने बोला गेट प्रिपरेशन चालू है। तो बोले कि देन बेस्ट ऑफ लक इन एडवांस एंड हैप्पी न्यू ईयर, ऐसे बोला मेरे को, क्योंकि दिसंबर जस्ट एंड में था, तो हैप्पी न्यू ईयर उन्होंने विश किया। तो मैंने बोला कि बट लास्ट मंथ पासून कॉन्सन्ट्रेशन लागत नाही, मतलब लास्ट मंथ से मेरा कॉन्सन्ट्रेशन लगना नहीं है। नवंबर स्टार्टपर्यंत आई वॉज होपिंग कि आई विल मेक इट, बट अभी नहीं लग रहा मुझे। तो ही इज़ लाइक, इन्होंने मैसेज किया है यहाँ पे, आप पढ़ सकते हो, डोंट टेल आई डोंट बिलीव दैट थिंग, ऐसे उन्होंने मैसेज किया। तो मैंने बोला हो सर सिरियसली नहीं होने वाला मेरे से। तो बोलते कि आता काय वाटतं है डिसेंबर एंडला, मतलब नवंबर स्टार्ट में मेरे को लग रहा था क्लियर होगा। तो उन्होंने पूछा डिसेंबर एंड में क्या लगेगा, क्या लग रहा है आपको। तो मैंने बोला कि मीन्स मेरे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के हो चुके, बड़े बड़े सब्जेक्ट्स, बट छोटे छोटे सब्जेक्ट्स जो थे 3-4 मार्क्स के, 3-4 मार्क्स से 2-3 सब्जेक्ट्स रिवाइज करने बचे थे, और उसका कंटिन्यूस रिवीजन करना था दिसंबर से लेकर जनवरी एंड तक।
तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मतलब ऐसे ही, मतलब दिल बहलाने के लिए बोल दिया, अरे यार इट इज़ बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ कोल्ड ॲटमॉस्फियर, एक दिवस पूर्ण झोप घे, आवडत्या मित्रांना फ़ोन कर. तो उन्होंने बोला कि ये क्लाइमेट की वजह से हुआ रहेगा, क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है, तेरे को थोड़ा सा बोलते ना कि ड्राउजीनेस फील होता रहेगा या फिर ऐसे, तो एक पूरा दिन नींद पूरा ले ले, अपने दोस्तों के साथ बात कर ले और फ्रेश स्टार्ट कर दे. तो मैंने बोला कि सर अभी टाइम निकल चुका है. तो उस बंदे ने, मतलब सर ने मुझे एक बंदा नहीं बोलूँगा यार, सॉरी सर, तो सर ने मुझे एक चीज़ बताई, तो मुझे चीज़ वो भी अभी तक याद है. सर ने मुझे बोला कि मैंने बोला कि सर प्रिपरेशन का टाइम हो चुका है, मतलब जब भी प्रिपेयर करना था वो लास्ट एक महीना मेरा निकल चुका है, अभी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचा है. सर ने मुझे बोला कि शायद से तूने प्रिपेयर किया रहेगा वही बहुत रहेगा, मतलब जितना प्रिपेयर किया वही शायद से बहुत रहेगा, क्या पता, मतलब जितना तूने अब तक दिया है, मतलब 5-6 महीने में, वो शायद से बहुत रहेगा शायद से. तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट. तो मैंने दिसंबर एंड 26-27 दिसंबर से मैंने वापस पढ़ना चालू किया. आई वॉज लाइक कि अभी वापस देना ही है. और मैं आपको बताऊंगा कि 31 जनवरी तक मेरे कुछ शायद से 13 में से कुछ 8 या 9 सब्जेक्ट्स अच्छे से रिवाइज करके हुए थे, और बाकी के सब्जेक्ट्स सारे मैंने ऑप्शन पे डाल दिए थे. मैंने बोला कि गया अभी जो होगा वो देख लिया जाएगा. तो मैंने जब पेपर देने के लिए बैठा तो इट वॉज लाइक कि सामने से क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे को, बट याद नहीं आ रहा है मेरे को कि क्या करे. एक सेकेंड, विंडो बंद करके. ओके. तो मैंने वही प्रिपरेशन कर दिया कुछ 8-9 सब्जेक्ट्स के, और मैंने एग्ज़ाम दे दी. तो मुझे पता चला कि यार मुझे कुछ चीज़ें आ रही है बट मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि उसका रिवीजन नहीं हुआ है. सो दैट वाज द थिंग ऑफ गेट 2014 में प्रिपरेशन किया था, 2015 मैंने वो गेट दी थी. सो एक ही चीज़ बोलूँगा अभी, मतलब अभी के जो बच्चे हैं जो कोविड के वजह से जो फंसे हुए हैं, जिनका JEE नीट या फिर कोई और एंट्रेंस CET का एंट्रेंस का डेट अभी तक आ चुका है, नहीं कंफर्म नहीं है. तो बहुत सारे बच्चों को ये लगता रहेगा कि यार नहीं अभी गिव अप ही कर दे, या फिर पढ़े ही ना, या फिर छोड़ दे यार. मैं भी वही चीज़ बोलूँगा जो मेरे सर ने मुझे बोला था कि यार शायद से जो प्रिपरेशन किया है वो शायद से बहुत होगा, शायद से, पता नहीं. तो गो फॉर इट यार, अभी भी टाइम बचा है. पता नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि ये लोग सितंबर एंड में एग्ज़ाम लेंगे. सितंबर के एंड से भी आगे अगर एग्ज़ाम जाती है तो यू हैव इनफ टाइम कि जहाँ पे आप प्रिपरेशन करके क्रैक कर सकते हो आराम से. 2 महीने में CET क्रैक हो जाती है यार आराम से, अगर प्रिपरेशन हुआ रहेगा तो. तुक्के मार के आओगे तो नहीं होगा, बट अगर प्रिपरेशन किया रहेगा तो आराम से क्रैक होती है. सो गो फॉर इट. जो मेरे सर ने बोला था वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि पीछे मत देखना कि यार जितना प्रिपरेशन हुआ है शायद से उतना ही प्रिपरेशन ज़्यादा हो, तो गो फॉर इट. अभी भी 2-2.5 महीना बचा है. सितंबर एंड बोला तो भी 2 महीने कंप्लीट, 2 महीने बचे, तो गो फॉर इट. अगर एग्ज़ाम और पोस्टपोन हो जाती है अक्टूबर, तो चांदी है फिर आपकी, फिर तो आप आराम से हो सकते. तो अभी जो करंट बच्चे हैं जो 12th स्टैंडर्ड जस्ट क्लियर किए, कन्फ्यूजन में होते रहेंगे कि यार सर क्या करना है, कैसे करना है, फंस गए हम लोग की बैच ही अटक गई है. तो नो नीड टू वरी, गो फॉर इट. मेरे सर ने जो बोला था वही बोल रहा हूँ मैं आपको कि शायद से जो प्रिपरेशन किया है वो ही बहुत होगा शायद से. तो ये हो गया करंट बैच की सिचुएशन. तो पीछे मुड़ के मत देखो यार प्लीज़ कि नहीं होगा, ये होगा, वो जो भी होगा देख लिया जाएगा. गो फॉर इट, एक बार ट्राई कर दो, जो भी होगा देख लेंगे. उसके बाद क्या मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद का सेटबैक बताता हूँ कि 2014 हो गया, 2015 में मैंने वापस गेट दी. आई वॉज प्रिपेयरिंग लाइक एनीथिंग, बट एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि अभी एक बार मेरी गेट थोड़े मार्क्स से चली गई है. आई विल नॉट टॉकिंग अबाउट दी मार्क्स के बारे में मैं बात नहीं करूँगा, बट हाँ थोड़े मार्क्स की वजह से मेरा NIT IIT गया था डिज़ाइन के लिए. सो वापस मैंने गेट रिपीट की थी 2015 में, एक साल पूरा प्रिपरेशन करके गेट रिपीट की थी. सो उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताऊँ. उसके बाद 2015 के बाद सेम रिजल्ट आया मेरा, और कुछ ऑल इंडिया रैंकिंग आगे पीछे थोड़ी बहुत हुई थी. सो सेम ऐसे ही कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल रहा नहीं था, टॉप IITs में या फिर NITs में एडमिशन नहीं मिल रहा था. अभी ये था कि यार नहीं ये रिपीट करना है कि नहीं, मतलब गेट को रिपीट करना है कि नहीं करना है, ये प्लान था मेरा. क्योंकि 2016 हो गया था, ऑलमोस्ट 2014 पास आउट था मैं, 2014 अप्रैल मई का पास आउट था मैं, और 2016 जनवरी, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका था. 1.5 साल ऑलमोस्ट हो चुका था. अभी
एक साल और वेस्ट करना मतलब ये बहुत बड़ी गलती होने वाली है। ये अभी मैं बता रहा हूँ कि साल वेस्ट होने से कुछ नहीं होता। जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, शायद से गवर्नमेंट ने परमिशन दी रहेगी कि आपको डिग्री दी जाएगी, या फिर जो भी रहेगा, जो भी रीज़न देगा, जो भी फाइनल ईयर में थे उनकी बात कर रहा हूँ अभी। तो ये मत सोचो कि यार मेरा एक साल वेस्ट होगा, अभी मैं क्या करूँगा। मेरा 1.5 साल वेस्ट हो चुका था यार, मतलब गेट एग्ज़ाम तक, 2016 गेट एग्ज़ाम तक वेस्ट नहीं हुआ था, बट मुझे उस मोमेंट पे लग रहा था कि मेरा शायद से वेस्ट हो चुका है। सो 2016 जनवरी का टाइम है, वेस्ट हो चुका था ऐसा मुझे लग रहा था। और मेरे पास कुछ प्लान्स नहीं थे, लिटरली कुछ प्लान्स नहीं थे कि क्या करूँगा, कैसे करूँगा, कुछ भी प्लान्स नहीं थे कि आगे क्या करना है, कुछ भी प्लान्स नहीं थे। सो 2016 गेट दी मैंने, 2016 गेट हॉरिबली फेल नहीं हुआ बोलूँगा, बट IIT NIT तो लगा नहीं। तो फिर आई वॉज लाइक अभी करना क्या है। सो मैंने सोचा कि यार वापस जॉब के लिए अप्लाई कर देते। सो मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया वापस। नॉर्मल जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला जो बंदा कोई जॉब करता है, वैसे एक नॉर्मल जॉब के लिए मैं अप्लाई किया। सो इट वाज लाइक कि दे वर ऑफरिंग मी सम 12,000 10,000 की सैलरी वो लोग ऑफर कर रहे थे, विच इज़ वेरी लेस फॉर अ इंजीनियर। मतलब इंजीनियर इतने कम सैलरी में काम नहीं करना चाहिए, इसे मुझे लग रहा था उस टाइम, क्योंकि आई वॉज थ्रू आउट डिस्टिंक्शन था शायद से। मेरे को एक ही केटी था। लास्ट लेक्चर में मैंने, लास्ट वीडियो में, सॉरी लेक्चर नहीं, IGTV में मैंने डिस्कस किया था कि मुझे एक ही केटी लगी थी, बाकी का मुझे ओवरऑल थ्रू आउट में डिस्टिंक्शन में था। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार नहीं यार, मैं डिस्टिंक्शन वाला बंदा है तो एटलीस्ट मुझे 25-30,000 के आसपास तो सैलरी मिलनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता था, जो कि मेरा बहुत बड़ा बहम था कि यार नहीं मिलेगी। एक सेकेंड ना, मैं ज़रा लाइट ऐसे कर देता हूँ, ज़्यादा ब्राइटनेस हो रही क्या, ओके ऐसे नहीं देता। तो मुझे लगा कि यार नहीं, इतनी सैलरी तो मिलनी चाहिए थी। तो वो मेरा एक ये एटीट्यूड बन गया था कि नहीं, इतनी सैलरी मिलेगी तो ही मैं काम करूँगा, नहीं तो काम नहीं करने वाला हूँ। सो अब भी 12,000 10,000 में कौन काम करेगा। इंजीनियर मतलब नहीं काम करते 12,000 10,000 में। अगर काम करते रहेंगे तो मतलब नहीं बनता उस चीज़ का। सो आई वॉज लाइक अभी करना क्या है, मतलब अगर 10-12,000 में काम नहीं कर सकते तो क्या करेंगे। सो लाइब्रेरी में मैं क्या करता था, मैं मतलब जहाँ पे मैं पढ़ता था वहाँ पे मैं जब मेरा एग्ज़ाम दे के हो चुका था, तो 2016 के फरवरी में जब बच्चे अपने बोर्ड्स एग्जाम दे रहे थे, तो आई वॉज हेल्पिंग देम विद द मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स वाला पार्ट। तो वहाँ पे मैं हेल्प कर रहा था। तो मेरे दिमाग में था कि यार नहीं, इसको ऐसे एज अ टाइम पास पढ़ाएंगे, मतलब टाइम पास ले लेंगे कि कभी मेरे को ऐसा लगा कि फ्यूचर में कि मेरे को टीच करना चाहिए तो मैं एज अ टीचिंग कर लूँगा उसमें ऐसे। अभी 2016 अक्टूबर नहीं, सितंबर के आसपास का टाइम था। मतलब कितने साल वेस्ट हो गए, ऑलमोस्ट 2 साल वेस्ट हो गए थे मेरे। सो 2 साल वेस्ट हो चुके हैं अभी। 2016 अक्टूबर सितंबर की बात है। आई वॉज टॉकिंग विथ वन ऑफ माई फ्रेंड, चैट लाइफ में है वो। तो आई वॉज टॉकिंग टू हर, और उन ऐसी बात हो रही थी मेरी। तो आई वॉज वेरी टेंस्ड कि अभी करियर के साथ करना क्या है, क्योंकि बहुत मेस्टअप हुआ था। जहाँ से मैं प्लान किया था कि मुझे MS करना था US में से, वो प्लान ड्रॉप हो गया। गेट दे के मुझे IIT जाना था, वो प्लान ड्रॉप हो गया। जॉब करना था, वो प्लान ड्रॉप हो गया। तो अभी कुछ बचा ही नहीं था। सो आई वॉज टॉकिंग टू हर, बर्थडे था मेरा, मतलब बर्थडे के एक दिन पहले की बात है। सो आई वॉज टॉकिंग टू हर कि करना क्या है, कैसे करना है, वैसे वैसे। तो पता नहीं, मुझे उस लड़की ने मुझे बोला कि, वो जो लड़की थी उसने मतलब फ्रेंड थी, उन्होंने मेरे को बताया कि विवेक, मैं तेरे में कुछ पोटेंशियल देखती हूँ, और मैं तेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनती हूँ कि तू कुछ कर सकता है ऐसे लाइफ में। सो अगले बर्थडे तक मेरे को तेरे को वैसे देखना है, जो मैंने सुना है तेरे बारे में, तो वैसे देखना है। तो तेरे पास 1 साल है, प्रूफ करके दिखा। तेरे पास 1 साल है, बस फाड़ के दिखा ऐसे। सो आई डिसाइडेड कि मेरे को टीचिंग लेना है सीरियसली। टीचिंग को थोड़ा सीरियसली लेके देखते, क्योंकि मेरे पास दूसरा ऑप्शन कोई था ही नहीं कि मतलब बोलते ना कि हाथ पैर मारने के लिए कुछ था ही नहीं ऐसे। तो मैंने बोला कि यार नहीं, टीचिंग को ही ले लेते सीरियसली। तो फिर आई मेट दिस सर लास्ट इंस्टा लाइव में मैंने बताया था उनके बारे में कि अमोल सर थे। तो उनको जाके मिला, क्योंकि ही यूज़ टू टीच फिजिक्स, और मेरा फिजिक्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। तो मुझे था कि टीचिंग करूँगा तो फिजिक्स में ही करूँगा। तो मैं उनको जाके मिला, उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत आइडिया दी। दैट वाज 2016 का अक्टूबर का पार्ट, दिवाली के आसपास का पार्ट। तो सर ने मुझे बोला कि अरे एक जगह पे वैकेंसी है, लॉर्ड्स कॉलेज पता रहेगा आपको, लॉर्ड्स कॉलेज गोरेगांव वाला। तो लॉर्ड्स कॉलेज में वैकेंसी है फॉर मैथमेटिक्स, यू कैन गो एंड ट्राई देयर। तो मैंने बोला कि यार चलो ट्राई कर देते हैं एटलीस्ट वो तो मैंने बोला सर मेरे को मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाना है, फिजिक्स पढ़ाना है। बोला अरे यार तू घुस तो सही, अंदर घुस दे, बाद में फील्ड चेंज कर दे, पर एटलीस्ट टीचिंग में घुस तो सही। सो ही गेव मी दिस थिंग कि यार नहीं, जा तू बिंदास जा, पीछे मत देख, अपने पास हारने के लिए कुछ नहीं है, तो जा। सो आई वेंट टू दिस लॉर्ड्स कॉलेज, और कुछ शायद से डेरिवेटिव एक्सप्लेन करना था, और ख़तरनाक वाला ब्लंडर कर दिया मैंने। पता नहीं, मैंने डेरिवेटिव के जगह पे मैंने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ किया।
एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन की जगह पे मैं एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन लिख के आ गया वहाँ पे। मैं जैसे मेरे को मतलब बच्चे लोग मेरे को बता रहे कि सर गलत कर दिया आपने, तो मैंने बोला कि यार मतलब वो एंग्जाइटी थी कि यार नहीं अभी कैसे हुआ क्या होगा, तो खतरनाक वाला ब्लंडर हो गया, खतरनाक वाला ब्लंडर। मेरे को पता था ये लोग अभी मेरे को निकाल देंगे, बट क्या हुआ था कि उसके पहले का जो थियोरी मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था, तो फिर मुझे डायरेक्टली प्रिंसिपल के ऑफिस में लेके गए। प्रिंसिपल के ऑफिस ने उन्होंने बहुत पूछा कि सैलरी का क्या मतलब कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, ऐसे मेरे को पूछा। तो आई वॉज लाइक कि यार 15-20 हज़ार भी मिल जाए तो भी ठीक है, बहुत बड़ी बात है। तो आई वॉज लाइक कि नहीं 20,000 तक आई एम एक्सपेक्टिंग वगैरह। तो शी टोल्ड मी दैट कि 20,000 तो नहीं दे सकते हम लोग 18,000 तक डन कर सकते। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि वो वहाँ पे एज अ पार्ट टाइम टीचर बनने वाला था मैं। तो मैंने बोला कि यार कर लेते यार बस। और उसके बाद दिवाली वेकेशन आ गया। तो दिवाली वेकेशन के कुछ दिन एक या 2 दिन पहले मुझे एचआर ने फ़ोन किया था। एचआर ने बोला था कि यार नहीं आप आपका सैलरी के बारे में डिस्कशन और जो भी फाइनल प्रोसीजर से वो पूरा ख़त्म कर दो, आपका ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। तो मैं गया उसके लिए लॉर्ड्स कॉलेज का जो एचआर डिपार्टमेंट था वहाँ पे गया। तो बाद में उन्होंने बोला कि एचआर का जो हेड है वो अभी नहीं है, वो एक मीटिंग में बैठ गया है, तो फिर अभी आपको मिलेगा नहीं, वो उनसे मिलने को मिलेगा नहीं, तो विल मीट आफ्टर दिवाली वेकेशन। तो आई वॉज लाइक यार चलो ठीक है, 18,000 20,000 की नौकरी तो मिल गई कुछ, तो मतलब मैं पार्ट टाइम टीच करूँगा यहाँ पे और कहीं पे और कुछ अलग जगह पे टीच करूँगा, जिससे थोड़ा बहुत तो मैं कमा लूँगा यार ऐसे। सो आई वॉज लाइक कि चलो चालू हो गया। बट फिर उसके बाद बोला ना कि जो जैसे हम लोग प्लान करते वैसी चीज़ें नहीं होती, और वही हुआ, सेम चीज़ हुई। क्या हुआ मालूम है, इसके बाद दिवाली के बाद आई कॉल दैट एचआर और उनको पूछा मैंने कि यार आपने मुझे बोला था कि वैकेशन के बाद कॉल करना है। तो शी वॉज़ लाइक अरे यार हम लोग ने वो पोजीशन होल्ड पे रखी है और आपको अभी आप दूसरी जगह पे अप्लाई कर दो। तो आई वॉज़ लाइक यार ये पहला ही इंटरव्यू और पहले इंटरव्यू में ऐसे हो गया। सो मतलब इट वॉज़ अ फेलियर फॉर मी। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि इंटरव्यू में कभी फेल होऊंगा ऐसे खतरनाक वाला। सो मैंने वो मेरी सेम फ्रेंड को मैंने बोला यार अरे फेल हो गया यार मैं अभी क्या करूँ। तो ऐसे मैं वापस वो जोन में जा रहा था। तो उसने मेरे को पूछा एक चीज़ पूछी कि तूने इसके पहले कितने इंटरव्यू दिए बोला। तो मैंने बोला कि एक ही दिया है, मतलब यही पहला इंटरव्यू टीचिंग में। तो बोलते कि अरे एक इंटरव्यू से तू इतना फटाक से बोल सकता है कि मैं हार गया। उसके टाइम का मेरे को याद नहीं, एग्जैक्ट फिगर याद नहीं। उसने कुछ 7 या 8 इंटरव्यू कुछ दिए थे, सीए फील्ड की थी, तो उसको कुछ 7 या 8 इंटरव्यू दिए थे। तो शी टोल्ड मी मैंने 7 या 8 इंटरव्यू के बाद आज मैं वहाँ पे खड़ी हूँ, जो जिस भी फॉर्म में काम कर रही हूँ मैं, कंपनी में काम कर रही हूँ, तो वो 7-8 इंटरव्यू के बाद मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे। कुछ मेरे को याद नहीं है कितने इंटरव्यूज़, बट उसने कुछ मेरे को ऐसा बताया। तो आई वॉज लाइक यार भाई बस, कभी एक बंदी बोल देती ना कि यार तू कर सकता है तो ख़त्म, बस उतना ही बैकिंग चाहिए रहता एक बंदे को। तो मैंने बोला कि नहीं यार अभी तो वापस करना है, प्रिपरेशन चालू करना है, इंटरव्यू देना है। तो ऐसे था। और फिर मैंने भाई और भाभी को बता दिया कि नहीं मेरे को टीचिंग सीरियसली लेना है। तो देवर लाइक कि सीरियसली लेना है, पर दिख रहा नहीं हम लोग को, लेते वक्त तो दिख रहा नहीं है। तो मैं क्या करता, मैं बोलता था सीरियसली लेना और मैं सो जाता था आराम से। सीरियसली लेना है बोलता था और मैं घर पर आराम करता था ऐसे। तो यही था। मैं बोला कि नहीं मैं प्रिपरेशन करूँगा, बाद में अप्लाई करूँगा। तो इन्होंने बोला कि यार तू प्रिपरेशन कर रहा है बोला, बट कुछ उसका फ़ायदा तो नहीं हो रहा है, कहाँ पे कुछ दिख रहा ही नहीं है। तो अगर तू नहीं लेता रहेगा ना तो फिर विल डिक्लेयर कि तू अनएम्प्लॉयड ही रहने वाला पूरे लाइफ तक, ऐसे ऐसे बोल दिया उन्होंने। मतलब वो दिल को छूने वाली बात बोल दी। तो मैंने बोला कि यार नहीं अभी तो करना ही पड़ेगा। यू वोंट बिलीव मैंने क्या किया उसके अगले दिन में। मैं चालू किया, विरार गया मैं, विरार से चालू किया। विरार में देर इज़ अ कॉलेज विवा कॉलेज। ये अपना नाम क्या, तन्मय शिंदे और वैभव यूसी सेम कॉलेज से। तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया फॉर डिप्लोमा एज वेल एज इंजीनियरिंग के टीचिंग के लिए मैंने अप्लाई किया वहाँ पे। और वहाँ से विरार से लेके बोरोली तक जितने कॉलेजेस थे, जितने भी XYZ जितने भी कॉलेजेस थे, सब कॉलेजेस में जाके मतलब बेशर्म जैसा मैंने जाके वहाँ पे रेज्यूमे डाल के आ गया। मतलब कि जो होगा वो देखा जाएगा बोला, ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्ट कर देंगे बोला, डाल के आ जाता हूँ, रेज्यूमे फेंक के आ जाता हूँ। मैं जाके दे के आ गया रेज्यूमे, आ गया मैं यहाँ पे आ गया। फिर बाद में तो आया नहीं कॉल किसी का, आ गया नहीं क्योंकि ऑलमोस्ट सेमिस्टर ख़त्म हो गया था, दिसंबर सेमिस्टर ख़त्म हो चुका था, तो कहीं पे ओपनिंग था ही नहीं। तो मेरे लिए ना वो बहुत बड़ा ये था कि यार नहीं लॉर्ड्स में जहाँ पे 20,000 मिलने वाले थे वो 20,000 नहीं मिलने वाले। तो आई वॉज लाइक कि यार ये गलत हो गया मेरे साथ। बट कभी कभी होता है ना कि कोई चीज़ गलत होती है ना, वो कोई कुछ अच्छी चीज़ के लिए होती है, मतलब आगे कुछ बड़ा लिखा होता है इसलिए शायद से वो चीज़ वहाँ पे गलत लगती है। बट एक मोमेंट के बाद है ना वो चीज़ अच्छी लगनी, मतलब बोलते कि अपन बोलते कि नहीं यार अच्छी चीज़ है, मतलब इसमें कुछ मेरे को होप दिख रहा है और कुछ अच्छा कर सकता हूँ मैं। सो व्हाट आई डिड, देयर वाज दिस प्रोफेसर, मेरे सर है वो मंदार सर। सर चैट में अगर रहेंगे ना, अगर आप वीडियो देख रहे हो ना, ये वीडियो अगर देख रहे हो तो थैंक्स अ लॉट। मतलब आपने जो मुझे पिच किया था ना तभी, मतलब जो भी आइडिया मेरे को दिया, मुझे गाइडेंस दिया है सर,
मतलब मैं कभी उसका बोलते ना कि मैं उसको रिपे नहीं कर सकता सर. सो व्हाट दिस गाय डिड, मंदार सर, मैं उनके पास गया और उन्होंने बोला कि यार एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए लेक्चर है. एप्टीट्यूड और रीजनिंग पता रहेगा कि वो मैथमेटिक्स के छोटे मोटे न्यूमेरिकल सॉल्व करने और रीजनिंग के छोटे मोटे क्वेश्चन सॉल्व करने. सो ही टोल्ड मी दैट कि ऐसे है तो करेगा क्या, बैंकिंग के लिए करना है. तो मैंने बोला कि हाँ सर कर लूँगा. बोला तो कितना दो, मतलब उन्होंने बोला कि ऐसे से इतनी इतनी सैलरी मैं दे दूँगा, वो पहले तो तू प्रिपेयर कर ले और बाद में तू मेरे को इंटरव्यू दे, बोला मेरे को. तो मैंने प्रिपेयर कर दिया और इंटरव्यू दे दिया. इट वाज लाइक संक्रांत का टाइम था, जिस दिन संक्रांत था उसी दिन का मेरे को याद है, 2017 का संक्रांत. अभी मेरे को कितना टाइम हुआ है वेस्ट करके, 2014 के मई में पास आउट हुआ हूँ मैं, 2015 का मई, 2016 का मई, 2 साल हो गया. मतलब 2.5 साल मैंने वेस्ट किए, पूरे 2.5 साल वेस्ट किए ऐसी सोचने में. तो अभी नाम क्या इनका, मंदार सर मिले. मंदार सर ने मेरे को बोला कि प्रिपेयर करेगा क्या, इंटरव्यू दे मेरे को 10 दिन के बाद वगैरह. मैंने बोला चल ठीक है. सर ने बोला कि ये वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड पे तेरे को प्रैक्टिस करनी तो प्रैक्टिस कर ले, अपना क्लास खुला ही, जाके प्रैक्टिस कर सकता है. तो मैंने जाके प्रैक्टिस किया, प्रिपरेशन किया. जाके मैं कुछ भी चालू करता था, ऐसे सिखाने के लिए चालू कर देता था ऐसे. तो चालू कर दिया, प्रिपरेशन कर दिया. और इसमें जो दोस्त लोग रहते हैं ना, वो बहुत हेल्प करते हैं. मतलब ये जो दोस्त लोग रहते हैं ना, बहुत निकम्मे होते हैं और ये लोग ऐसे पुश करते ना. सो देयर वर दिस 2 किड्स नेम अजिंक्य और अशोक. ये लोग ने मेरे को लाइफ में ऐसे पुश किया. मैं ठीक हूँ प्रतीक, मैं ठीक हूँ. सो इन लोग ने मेरे को लाइफ में ऐसे पुश किया ना. कुछ लोगों ने मेरे को बोला यार इंजीनियरिंग मत छोड़, बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहा है तू लाइफ में कि इंजीनियरिंग छोड़ के. बट मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था. तो ऑप्शन एक ही था कि चल ठीक है, मैंने नॉलेज जो गेन किया इतने सालों से उसको यूटिलाइज़ करते. तो ये एक ही ऑप्शन था. तो आई वॉज लाइक कि नहीं चलो यार दे देते यार, मतलब कर देते यार, ट्राई कर देते. तो बहुत लोग ने मेरे को बोला मत कर यार, मत कर, तू कुछ अच्छा कर सकता है, कोई बड़ी कंपनी में काम कर सकता है, क्यों ये सब चीज़ें कर रहा है, टीचिंग तेरे लिए नहीं. एक बंदे ने मुझे बोला था, मैं नाम नहीं लूँगा उस बंदे का. उसने मुझे बोला कि यार कि विवेक यार तू कहाँ पे था, मतलब तू कॉलेज के टाइम पे कहाँ पे था और अभी कहाँ पे पहुँच गया. मतलब एक क्लासेस में जाके पढ़ा रहा है, छोटे से क्लासेस में, क्या करने वाला है. और दैट गाय वॉज वर्किंग एट सम पवई के कोई कंपनी में काम कर रहा था, कोई सॉफ्टवेयर पे काम करता था, वो सिविल इंजीनियर था. मैं नाम नहीं लूँगा उस बंदे का. तो मुझे वो चीज़ बहुत लगी थी यार कि यार नहीं, ये बंदा ऐसे कैसे बोल गया मेरे को. उसने बोला कि यार तू कहाँ पे था यार, ये छोटे मोटे क्लासेस में कहाँ पे पढ़ा रहा है. तो आई वॉज लाइक कि यार मेरे मुँह से निकल गया, पता नहीं मेरे मुँह से निकल गया उस मोमेंट पर. मैंने उसको बोला कि पता नहीं यार, मेरी ड्रीम थी कि मैं IIT में जाना चाहिए था. मेरी ड्रीम पूरी नहीं हुई, बट शायद से मैं किसी आगे फ्यूचर में किसी एक बंदे की ड्रीम पूरी कर दूंगा. और शायद से मैं तभी, मतलब मेरी ड्रीम को जीऊँगा मैं कि यार नहीं, मैं IIT में गया वैसे मेरे को लगेगा. तो मैंने वो सब पीछे जो खींचे रहते हैं उनको देखा ही नहीं, मैं लिटरली देखा नहीं कि कोई खींच रहा है, कुछ कर रहा है. तो मंदार सर गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी कि जहाँ पे मंदार सर ने मेरे को बोला कि यार तू इंटरव्यू दे, अगर इंटरव्यू तेरा हो जाएगा तो फिर मैं तेरे को सिलेक्शन कर दूंगा. तो इट वॉज 14 जनवरी 2017 को मेरा इंटरव्यू हुआ. सर को बहुत अच्छा लगा. सर बोले कि यार मस्त किल कर दिया तूने. और उसमें मेरे को एक HCF LCM का क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि मैंने ऐसी फटक से आंसर दिया कि सर ये ऐसा है. सर ने बोला कि यार तू बोल सकता है, ठीक है, तू इंजीनियर है तो तू उसको आंसर दे सकता है, बट बाकी किसी और का क्या, मतलब कॉमर्स स्टूडेंट को कैसे एक्सप्लेन करेगा. तो मेरे दिमाग में ऐसा खुजाते बैठ गया, मतलब कि क्या करना है अभी, ये कैसे सॉल्व करना है. तो सर ने मेरे को एक्सप्लेन किया कि तेरे ये फ्लॉज है, तू ऐसे लिख रहा है, सीधा नहीं लिख रहा है, तू टेढ़ा लिख रहा है, तो वो आदत लगा दे ऐसे से. और 1 फरवरी 2017 को मुझे सर ने पहले लेक्चर दिया, सबसे पहला लेक्चर. दादर में लेक्चर था मेरा, सबसे पहला लेक्चर था वो. और उन्होंने मुझे पहला लेक्चर दिया और मैं उस दिन उसके 1-2 दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था. मैं आर्टिकल शेयर कर दूँगा वो वाला, IGTV के बाद शेयर कर दूँगा, मतलब ये वीडियो होने के बाद मैं शेयर कर दूँगा. वो आर्टिकल में ऐसा था कि 10 थिंग्स टू लर्न फ्रॉम विराट कोहली. मैं ये हमेशा जिक्र करता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. पता नहीं, मैं 2-3 साल के बाद शायद से मैं हाथ पे टैटू भी बना दूँ उस चीज़ का. तो मैं वो आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें पहला वाला लाइन था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी. वो लाइन ना मेरी हिट कर गई. बोला कि यार नहीं, ये तो करना ही है. बोला उसमें लिखा था ये वाला, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, फॉलो योर ब्लिस. कहाँ पे गया, फॉलो योर ब्लिस ऐसे लिखा है. और 1 फरवरी 2017 की डेट लिखी है, फॉलो योर ब्लिस. और 1 फरवरी 2017. मेरे स्टूडेंट्स को ये स्टोरी पता है फॉलो योर ब्लिस की. सो वो आर्टिकल का पहला चैप्टर था कि विराट कोहली से वो सोचो कि फॉलो योर ब्लिस. सो देयर इज़ अ कॉलिंग, मतलब हमेशा एक कॉल आता है कि नहीं यार मेरे को ये करना ही है, कुछ भी करके करना ही है.
तो वो कॉल को अंडरस्टैंड करो कि यार ये करना है। तो वो विराट कोहली का फर्स्ट आर्टिकल का, मतलब विराट कोहली ने बोला नहीं है, वो किसी का तो आर्टिकल था, किसी ने ऐसे ही लिख दिया था, बट वो मेरे लिए बहुत अच्छी तरीके से काम कर गया। तो मैंने वो चीज़ पढ़ा, फॉलो योर ब्लिस लिखा था, और उसमें लिखा था कि यार विराट कोहली फाउंड इज ब्लिस, ऐसा वैसा कुछ फलाना फलाना लिखा रहेगा, आप पढ़ सकते हो वो। तो मेरे लिए वो लाइन बहुत हिट कर गई, और मैंने वो उस दिन स्टेटस रख दिया था 1 फरवरी 2017। जिसके पास मेरा नंबर है वो लोग चेक कर सकते हैं कि 1 फरवरी 2017 में मेरा फर्स्ट लेक्चर था, और लिटरली बिलीव नहीं करोगे, मेरे हाथ काँप रहे थे, ऐसे हाथ काँप रहे थे। तो वो लेक्चर लेने के बाद जो खुशी मिली ना, वो खुशी मेरे को अब तक मतलब वो खुशी को मैं अब तक जी रहा हूँ। मैं सेम डिट्टो खुशी मेरे को हर लेक्चर में मिलती है। तो उस दिन मुझे पता चला कि नहीं, आई एम हियर टू स्टे। मतलब जो भी होगा फ्यूचर में, जो भी होगा, मैं पढ़ाऊँगा नहीं पढ़ाऊँगा, मेरा गला काम करेगा नहीं काम करेगा, मुझे पता नहीं, बट आई एम हियर टू स्टे। आई एम गोइंग टू वर्क लाइक एनीथिंग, जो भी रहेगा कैसे काम करूँगा बोला। उसके बाद ना ऑलमोस्ट 3-4 महीने तक ना मैंने लिटरली हार्डली मैं या 3 या 4 घंटा सोता था, और आई यूज़ टू प्रिपेयर फॉर दिस JEE का प्रिपरेशन, नीट का प्रिपरेशन, क्योंकि मेरे पास नोट्स नहीं थे, तो नोट्स प्रिपेयर करता था ऐसे से। और बहुत लोगों को पता है, धीरज की बैच को पता है, इन लोगों की बैच को मैं पढ़ाना चालू कर दिया। मैंने बहुत लोगों को गलत बताया, क्योंकि कैसे होता है मन में कि वेन एवर यू अप्लाई फॉर एनीथिंग दे आस्क फॉर एक्सपीरियंस, एंड आई डिडंट हैव एनी एक्सपीरियंस। तो मुझे वो चीज़ थोड़ा सा बोलते ना बड़ा चढ़ा के बताना पड़ता कि आई हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर 2 ईयर्स, इससे बताना पड़ता था। तो फिर बट मैं अपने बच्चों के साथ कभी मैंने झूठ नहीं बोला, उनको पता है सब चीज़ें कि मैं जस्ट एक न्यू बी था एज अ टीचिंग में। तो मैंने पढ़ाना चालू कर दिया सितंबर, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे मंथ्स होते गए। और मुझे बफर टाइम दिया था मेरी भाभी और भाई ने मेरे को बफर टाइम दिया था। दे आर कैटलिस्ट इन माई लाइफ, दे आर अ कैटलिस्ट इन माई लाइफ, एंड देयर इज़ वन फ्रेंड जो वीडियो देख रही रहेंगी तो उसको पता रहेगा, शी इज़ अ कैटलिस्ट इन माई लाइफ, एंड दे हैव पुश्ड मी लाइक एनीथिंग। उन्होंने तीनों ने ऑलमोस्ट मेरे को बताया था कि भाई तू कुछ भी कर ले, 6 महीना तेरे पास है, 6 महीना, फरवरी से आगे 6 महीने तेरे पास, जो करना है कर ले, जो उखाड़ना है उखाड़ ले बोला, बट 6 महीने के बाद वी वॉन्ट टू सी यू एज अ डिफरेंट पर्सन। जितना कमाना है उतना कमा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, कम कमाएगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फरवरी की सैलरी कुछ 4,400 रुपये आए थे मेरे को, 4,000, मंदर सर को पता रहेंगे, 4,400 फरवरी मंथ की मेरे को सैलरी मिली थी। बट आई वॉज हैप्पी यार, मेरे को बहुत खुशी मिली थी कि यार 4,400 मेरे लिए 1 लाख के बराबर थे वो। तो आई वॉज हैप्पी विद इन दैट। सो मैंने नेक्स्ट 6-7 मंथ्स के लिए मैंने पीछे देखा ही नहीं मुड़ के। आई वॉज लाइक नहीं, मेरे को किल करना है यहाँ पे, बस भाई और भाभी ने क्या बोला और मेरी फ्रेंड ने क्या बोला है वो देखना है। मेरे जो 2 दोस्त पागल दोस्त थे उनके लिए काम करना है, उनको प्रूव करना है। आगे जाके ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई कुछ कोई बोल दे कि यार नहीं, यार तूने गलत डिसीजन लिया। तो मैंने बोला कि यार नहीं, पुश कर दे। और याद है मैंने बोला था कि 2016 के सितंबर में मेरे बर्थडे के टाइम पे दैट फ्रेंड टोल्ड मी कि तेरे को ऐसा कुछ देखना है जहाँ पे तू लोग तेरे बारे में बोलते कि तू यहाँ पे पहुँचना चाहिए, उस जगह पे मैं देखना चाहती हूँ तेरे को। और वही हुआ नेक्स्ट 2017 सितंबर में। मतलब मैं हैप्पी था, मैं बहुत खुश था, जितना भी जो भी कमा रहा था। आई वॉज लाइक, मेरे एक ही एम था कि मेरे दोस्त जो इंजीनियरिंग में कमा रहे उतनी तो सैलरी ले लूँ मैं। पता नहीं, मेरे दोस्त 30-35,000 के रेंज में थे शायद से, तो मेरा एक बेसिक एम था कि उतनी सैलरी लूँ। सैलरी के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, अच्छा खासा था सैलरी, बट आई वॉज हैप्पी विथ वॉट आई वॉज डूइंग। सो बताऊँगा वही चीज़ कि यार नहीं, चीज़ें प्लानिंग के हिसाब से नहीं होती। मेरे साथ हुआ है, मैंने 2.5 साल वेस्ट किया यार। ये कोरोना वायरस वाला चीज़ मत लाओ बीच में। तुम लोग अगर बोलते हो ना कि कोरोना वायरस की वजह से मेरा ये हुआ है, लाइफ ख़राब हुआ है, मेरा ग्रेजुएशन का पीरियड ख़त्म होने वाला है, मैं ग्रेजुएशन पास आउट होके भी मेरे को पता नहीं मेरे को जॉब मिलेगी कि नहीं, 1 साल में घर पर बैठू रहूँगा तो क्या होगा आगे, ऐसे कुछ नहीं। तो मैं 2.5 साल घर पर था यार, 2.5 साल घर पर रहने के बाद भी आई एम ओनिंग माई ओन क्लासेस यार। तो कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं है कि यार नहीं वर्कआउट नहीं हुआ, चीज़ें वर्कआउट नहीं होती है, कभी ना कभी तो वर्कआउट होती है। यू रिक्वायर राइट काइंड ऑफ मोटिवेशन, जहाँ पे आपके दोस्त आपको पुश करे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे। तो बट ऑब्वियसली आपके दोस्त रहेंगे, पुश करेंगे, तो गो फॉर इट यार। जो लोग पास आउट हो चुके हैं अभी, जो लोग अभी पास आउट हुए, ग्रेजुएशन जिनका हुआ है, तो प्लीज़ टेंस होना नहीं है। मैंने 2.5 साल वेस्ट किया, मैं ऐसे नहीं बोल रहा यार मैंने 2.5 साल वेस्ट किया तो आप लोग भी 2.5 साल वेस्ट करो। मैंने अगर 2.5 साल वेस्ट करके होने के बाद भी अगर मैं कुछ कर सकता हूँ ना, तो आप लोग भी कर सकते हो यार। यू कैन ऑल्सो लाइक गो फॉर इट। 1 साल वेस्ट होने से कुछ नहीं होने वाला है, कर सकते हैं हम लोग। अगर बोलते ना ठान लिया ना, तो फिर बोलते ना कि किल करना पॉसिबल है। मेरा एक फ्रेंड है, मैक्स नाम का मेरा फ्रेंड है, रनिंग में मेरा एक फ्रेंड है। कोरोना वायरस के पहले स्टार्टिंग में उसने एक चीज़ लिखी थी कि द मोमेंट वेर वी वर मोस्ट वल्नरेबल, जब हम लोग अर्थ पे आए, मतलब व्हेन वी केम आउट ऑफ आवर वूम ऑफ आवर मदर,
तभी हम लोग सबसे ज़्यादा वल्नरेबल थे, मतलब डिसीज़ से या फिर किससे भी ज़्यादा वल्नरेबल थे। वो मोमेंट हम लोग ने जी लिया है, वो मोमेंट से हम लोग बच गए। और अगर रेस की बात करेंगे तो हम लोग पहले से विनर यार, मतलब मिलियंस ऑफ स्पर्म्स में से हम लोग विन होके आ गए अभी। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या चाहिए? और तो वो वहाँ जहाँ पे वल्नरेबल थे वहाँ से हम लोग निकल गए। तो ये कोरोना वायरस का 1 साल तो ऐसे ही निकल जाएगा, और 1 साल भी गया वेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीज़ें क्या करनी मैं आपको बताऊँगा। सो के मत रहो यार प्लीज़। मूवी देखना है, नेटफ्लिक्स कभी ठीक है, कभी नेटफ्लिक्स देखा ये ठीक है, बट ट्राई टू डेवलप अ स्किल को डेवलप करना चालू करो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो ये मत सोचो कि यार मेरा कुछ नहीं होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, मैं क्या करूँ वगैरह, ऐसे कुछ नहीं होता। टाइम वेस्ट हुआ इसके पहले हो चुका है, इसके आगे वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसके आगे वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप किसी भी बंदों को देखोगे तो कि ऐसे फॉर एक इंस्टेंट में कोई ये नहीं होता, आगे पहुँचता नहीं। तो इट रिक्वायर्स सम पैरामीटर्स कि वहाँ से आप कम अक्रॉस करोगे, वो गोल्स को कम अक्रॉस करोगे, तो उसके बाद आप ये करोगे। अभी उसके बाद क्या हुआ मैं बताता हूँ। उसके बाद टीचिंग के बाद, मतलब जब टीचिंग वाला पार्ट हो गया, आई वॉज वेल सेटल्ड। इट वॉज 2018 का अक्टूबर सितंबर, 2018 का अक्टूबर सितंबर। मेरे बहुत सारे सीनियर टीचर्स है, आई अप्रिशिएट देयर कंसर्न कि वो मुझे आके गाइड करते थे हमेशा। वो मुझे हमेशा बोलते थे कि विवेक एक चीज़ याद रखना, आज से 10 साल के बाद तेरा खुद का क्लास होना चाहिए, आज से 10 साल के बाद। बट मेरे दिमाग में भी ये चीज़ आ गया था कि मेरे को अगर अपॉर्चुनिटी मिली ना अगले दिन, तो मैं अगले दिन क्लास खोल लूँगा। ऐसे कुछ नहीं कि 10 साल के लिए वेट करूँगा, ऐसे वैसे कुछ नहीं। तो आई वॉज हैविंग दिस थिंग इन माई माइंड कि मेरे को क्लास कुछ भी करके खोलना है, ये मेरे दिमाग में था। तो आई मेट दिस फ्रेंड अगेन, जो मेरे लाइफ में कैटलिस्ट जैसे बिहेव करती है। सो आई मेट दिस फ्रेंड अगेन, और उसको ये आइडिया बताया कि मेरे को क्लास खोलना है ऐसे वैसे। तो मैं क्या करूँ, मेरे को पता नहीं हो रहा है कि कहाँ से शुरुआत करूँ। इस बंदी ने मेरे को एकदम $1 मिलियन वाला आइडिया बताया कि कोई भी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है या फिर सबसे बड़ा आइडिया कि यही करो। उसने मुझे बोला कि गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो मैंने बोला कंफर्ट जोन से बाहर आना मतलब क्या? काम तो कर रहा हूँ। बोला बोलते नहीं, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन मतलब। मैंने पूछा कि क्या? तो बोलते कि जो भी काम कर रहा है वो छोड़ दे अभी, मतलब जहाँ पे भी टीचिंग कर रहा है वो छोड़ दे। मतलब यार पागल हो गई क्या? तो बोलते कि नहीं, जो भी काम मिला है छोड़ दे, गो फॉर इट। जो भी तेरे सामने दिख रहा है, तेरे को क्लासेस खोलना है तो गो फॉर इट। अगर तेरे पास खोने के लिए कुछ रहेगा ना, तो हमेशा तेरे को डर रहेगा वो चीज़ का कि यार नहीं, मेरे लेक्चर्स मिस हो रहे हैं, या फिर मैं मेरे लेक्चर्स पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं मेरे क्लासेस के फॉर्मेशन के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। तो दैट विल बी हैम्परिंग योर, बोलते ना जो मोटिवेशन लगता है कि मेरे को जाके बोलते ना कि ग्रैब करना है उस चीज़ को, वो हट जाएगा। तो उसने मेरे को सबसे बड़ा आइडिया दिया, $1 मिलियन आइडिया। आई विल कॉल दैट इट एज $1 मिलियन आइडिया। तो उन्होंने मुझे बोला कि गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मैंने लिटरली पागल की तरह सारे क्लासेस छोड़ दिए, जहाँ पे भी पढ़ाता था वहाँ के सारे क्लासेस छोड़ दिए। आई वॉज अगेन अनएम्प्लॉयड और वापस मैंने स्क्रैच से चालू किया। बहुत लोगों को पता रहेगा, विद द हेल्प ऑफ माई डियर फ्रेंड वी स्टार्टेड अवर ओन क्लासेस। और क्लासेस फॉर्मेशन नवंबर में हुआ 2019 में, विथ फोर किड्स, ओनली 4 किड्स। And in 2019 अप्रैल, वी वर हैविंग अराउंड, अप्रैल नहीं, मैं जून की बात करूँगा, जून में ऑलमोस्ट एडमिशन कंफर्म हो जाते। वी वर हैविंग अराउंड 70 किड्स। सो ऐसे ही होता है यार, चीज़ें ऐसी ही होती है, एक दिन में चीज़ें नहीं होती है, उसके लिए टाइम लगता है। तो वेट करो उस मोमेंट का। ऐसे नहीं यार, मतलब सामने दरवाज़ा रखा है तो आपको जाके खोलना है बस यार, उसका वेट मत करो कि यार अपॉर्चुनिटी आएंगी और मैं खोलूँगा दरवाज़ा। वैसे मैं बहुत लोगों को बोल चुका हूँ एक लेक्चर में कि एक ही चीज़ करनी है जाके, अगर मेरे को एक डोर में से बाहर निकलना है तो एक ही चीज़ करनी है, जाके उठ के खोलना है। वो तो आपको काम करना पड़ेगा, वो कोई आगे दूसरा आके मोटिवेट नहीं करेगा उस चीज़ के लिए, वो विल पावर खुद में होनी चाहिए। सो मैसेज विल बी टू दिस किड्स हु हैव जस्ट रीच देयर ग्रेजुएशन या फिर कहीं पे फंसे हुए। तो ये मत सोचो कि टाइम वेस्ट होने वाला है। स्किल पे ध्यान दो, स्किल इम्प्रूव करो। चीज़ें होती है, चीज़ें लाइंड अप होती है। मुझे पता नहीं यार कि पता नहीं ये सब चीज़ें कितनी और देर तक चलेगी या फिर मैं कैसे आगे करूँगा, मुझे कुछ नहीं पता। बट आई एम हैप्पी विथ व्हाट आई एम डूइंग। सो चीज़ें होगी यार, मतलब लोग बोलेंगे कि यार नहीं ऐसे मत कर वैसे मत कर। मैं और एक चीज़ बोलूँगा, मैं एक बार टाइम चेक कर दूँ कि टाइम कितना बचा है। ओके, और 15 मिनट्स है। एक चीज़ बताऊँगा मैं कि देर वॉज दिस फैमिली फंक्शन। मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूँगा, बट एक रिलेटिव्स में एक सिस्टर थी मेरी, रिलेटिव्स में सिस्टर थी। तो शी वॉज लाइक, her brother is doing some, he
ही हैज़ सम डिप्लोमा का डिग्री, उसका डिप्लोमा का कुछ डिग्री है 2003 का पास आउट है, और उसके बाद ही इज़ एन कंप्यूटर इंजीनियर। सो मैं तभी जस्ट टीचिंग में एंटर किया था और मेरी सैलरी बहुत कम थी, मतलब सैलरी ना के बराबर ही थी पकड़ के चलो, बट आई वॉज हैप्पी विथ वॉट आई वॉज डूइंग। सो मैं कुछ फैमिली फंक्शन में था उस टाइम पे मेरी मॉम बैठी थी, और दिस सिस्टर ऑफ माइन, कज़िन सिस्टर ऑफ माइन, उन्होंने क्या बोला मेरी मॉम को कि काकी ने, मुझे नाम नहीं लूँगा यार, वो रिलेशन पता चल जाएगा, तो आंटी ही बोल दूँगा, आंटी काय मग विवेक क्या कर रहा है, ऐसे से पूछा। तो बोली कि हाँ अभी वो टीचिंग वगैरह कर रहा है, ऐसे कुछ वगैरह मम्मी ने बताया। मम्मी को ज़्यादा आइडिया नहीं, तो मम्मी बोली कि टीचिंग वगैरह कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि अरे क्या हुआ, मेरा भाई ने तो डिप्लोमा किया था, मेरा भाई तो अभी लैक्स में कमा रहा है, आपका बेटा तो इंजीनियरिंग किया है, तो आपका बेटे को कुछ भी सैलरी, मतलब आप सैलरी बता भी नहीं सकते, ऐसा वैसा ऐसे कुछ चीज़ें बोल रहे थे वो। तो मेरे कान पे वो चीज़ गिरी थी वगैरह कि यार नहीं ऐसे मम्मी को बोला जा रहा है। एंड माई मॉम इज़ लाइक कभी वो बोल के नहीं दिखाती, चीज़ों को बोल के नहीं दिखाती, वो शांतपने सुन के लेती है और छोड़ देती। तो मैंने वो चीज़ सुनी थी, मैंने बोला कि यार नहीं यार, मेरी मॉम को कभी ये एम्बेरसमेंट कभी फील नहीं होना चाहिए, मतलब कभी वो बताते टाइम ये नहीं होना चाहिए कवर अप करना पड़े कि मेरा बेटा ऐसे कुछ ट्राई कर रहा है या फिर ये कर रहा है, वो कवर अप करने की चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कभी ऐसा मोमेंट नहीं आया कि मेरी मॉम को मेरे लिए कवर अप करना पड़ा या फिर उसको फील करना पड़ा। वो कभी बोल के दिखाती नहीं लोगों को कि यार नहीं मेरा बेटा ये कर रहा है, मेरा बेटा वो करे, वो छोड़ो यार, किसको आंसर नहीं देना है, आपको किसी को भी आंसर नहीं देना है, तो छोड़ो, चकिट जो हो गया बोल दिया लोगों ने, वो वापस उनको प्रूफ करने नहीं जाना है। बट मेक श्योर करो कि योर पेरेंट्स शुड बी हैप्पी, वो मेक श्योर करो। एक बंदे का जिक्र करूँगा। मेरे 2 साल पुराना बैच वाला बंदा था, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सेम इंजीनियरिंग किया था, वो कुछ एग्ज़ाम देने के लिए आया था, मैं नाम नहीं लूँगा वापस, तुम लोग गाली दे दोगे, तो ऐसे नहीं यार, उस मोमेंट पे तुम लोगों को बुरा लगता है, बट ही इज़ हैप्पी विथ वॉट आई एम डूइंग अभी। तो वो मेरे से 2 साल छोटा है, तो वो इंजीनियरिंग जस्ट हो गई थी उसकी, मेरे मतलब ये अक्टूबर 2018 में मुझे मिला था, अक्टूबर 2016 में मुझे मिला था, तो 2 साल मेरे से छोटा था। तो उसने मुझे बोला, मेरे घर पे आया था, कुछ शायद से उसकी एग्ज़ाम थी, तो सेंटर मेरे घर से पास में था, इसलिए वो मेरे घर पे आया था। तो दैट टाइम ही मेंशन दिस थिंग कि मेरे मॉम को मेंशन किया कि काकी जॉब बैठ तो मतलब 2016 की बात है, मेरे को जॉब नहीं मिली थी, काकी जॉब बैठ तो शोधायला आला पाहिजे जॉब, ऐसे बोला। उसने ट्राई करना चाहिए था, उसको जॉब मिलता था। तो मैंने उसको बोला यार भाई बाजू में बाहर आ जा, तो उसको बोला मेरे कुछ प्लान से, बोला प्लीज़ मॉम डैड को ऐसे डरा मत यार, उनको पता नहीं रहती चीज़ों को, तो उनको डरा मत। तो उसने बोला ठीक है चलेगा ऐसे। 2017 हो गया, 2018 हो गया, 2019 में वो अभी वापस आया था मुझे मिलने की, मतलब उसका इंटरव्यू तो वापस आया था मिलने के लिए। और अभिषेक गाड़ीगांवकर, शाउट आउट टू हिम। मैंने कुछ प्लान नहीं किया था, बट बिलीव मी कुछ गलती से हो गया वो। अभिषेक गाड़ीगांवकर सामने से आ रहा था, गाड़ी जिसको गाड़ी बोलते सब लोग, तो गाड़ी ओपी इन द चैट, सब लोग गाड़ी ओपी इन द चैट बोलो। तो उस बंदा आया है मेरे पास और मेरे को बोला कि यार विवेक सर कशे आहेत वगैरह, ऐसा हाथ दिखाया। तो मैंने पहले पहचान नहीं देखा, तो अरे गाड़ी अपना गाड़ी है, तो उससे बात करते बैठा। तो ये बंदा मेरे साथ में ही था, जो मेरा रिलेटिव काइंड था, वो मेरे साथ में ही था। तो वो चलते चलते मेरे को बोल दिया कि तभी मैंने क्लास फॉर्म कर दिया, 2019 की बात थी। तो मेरे को बोल दिया यार तू तो कर दिया, कमाल कर दिया है, बोला आनंद सर बन गया तू तो, ऐसा मेरे को बोला, मतलब जो सुपर 30 वाला आनंद सर बन गया। तो मैं बोला कि यार मेरे को आनंद सर का तो पता नहीं है, बट मैं विवेक सर तो बन गया, बोला जहाँ पे पब्लिक एटलीस्ट थोड़ा मेरा एग्जिस्टेंस है, थोड़ा बहुत तो एग्जिस्टेंस है। जितने भी 200 300 400 बच्चों को पढ़ाया, तो उतना मेरा एग्जिस्टेंस थोड़ा बहुत तो है। तो आई वॉज हैप्पी विथ वॉट मतलब वो चीज़ हो गई, वो मतलब जहाँ पे भी है, मेरे को किसी को नीचा नहीं दिखाना, वो सब चीज़ें बाजू में रहेगी। बट मैं खुश था कि यार मैं कुछ किया है लाइफ में, कुछ हो गया। सो हो गया वो, ओपन चैट नहीं रही, ओपी बोलते इसको। सो वो हो गया। तो वो ऐसे चीज़ें आती है, सिर्फ खुद का सुनो, ऐसे मत यार कि मतलब कुछ भी सोच के ऐसा मत करो, बट उसके पीछे कुछ होना चाहिए, मतलब बेस होना चाहिए, आइडिया के पीछे कुछ बेस होना चाहिए, अच्छा पुश करने वाला आपके दोस्त लोग होने चाहिए। वापस मेंशन करूँगा, अशोक, अजिंक्य, मेरी भाभी, मेरा भाई हो गया, वो मेरी एक स्पेशल फ्रेंड थी, उन्होंने पुश किया मेरे को, दे पुश्ड मी लाइक एनीथिंग। उसके वजह से आज जो भी हूँ, जैसे भी हो, उनके वजह से, और पेरेंट्स की जो भी दुआ रहती है उनके वजह से। सो ओके, हाँ, तो यही बोलूँगा कि गो फॉर इट, सोचो मत यहाँ पे इतना कि कैसे होगा क्या होगा, बोलो ना कुछ, कैसे होगा क्या होगा इसके बारे में सोचो मत, किल कर दो। इतना सोचना नहीं है कि 1 साल वेस्ट होगा कोरोना वायरस की वजह से, या फिर
मैं थर्ड ईयर में हूँ, अभी क्या करूँ, अभी तक सिलेबस नहीं आया, या फिर मेरा CET क्रैक होने वाला है कि नहीं, मेरा नीट क्रैक होने वाला है कि नहीं, इकडे येऊ नकोस तिकडेच थांब 2 मिनटं, JEE क्रैक होने वाला है कि नहीं, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आएगी। जो सामने रिसोर्सेज है उसके ऊपर काम करो, चीज़ें होगी, चीज़ें लाइंड अप होगी, अपने आप होगी। तो डोंट वेस्ट टाइम इन वॉचिंग मूवीज़। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम पे वो मूवीज़ वहाँ पे ही रहने वाली है। मेरे को याद नहीं उसके बाद मैंने मूवी देखी नहीं कुछ, अभी शायद से लॉकडाउन में स्टार्टिंग के पीरियड में देखा मैंने, बट उसके बाद नहीं देखा। देखो अभी मेरी लॉकडाउन की स्टोरी बता, तो मेरी लॉकडाउन में मैंने क्या किया है, अभी देखो टीचिंग, नॉर्मल टीचिंग तो कोई भी कर लेता है यार, बट आई हैड दैट दिस फियर ऑफ फेसिंग द कैमरा। आज मैं फेस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद को थोड़ा सा इंप्रूव करना है फेसिंग द कैमरे वाली चीज़ में। तो शायद से मैं यूट्यूब को थोड़ा सीरियसली ले रहा हूँ, पता नहीं वो वर्क करेगा नहीं करेगा, सेम आइडिया, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, दे दो अपना 100%, जो होगा वो होगा, पीछे मत देखो, बस पीछे मत देखो, जो होगा वो होगा। मैं यूट्यूब में कुछ मैं सोच रहा नहीं कि मेरे सब्सक्राइबर्स कितने रहेंगे, वॉच टाइम कितना रहेगा, डिसलाइक मिलेंगे, कुछ पता नहीं। बस आइडिया है कि एक अलग चीज़ को एक्सप्लोर करना है, खुद की एक अलग चीज़ को एक्सप्लोर करना है, वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कर देते यार, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया, ये पार्ट हो गया अपना। बैचेस के बारे में बात करता हूँ, मतलब जो 12th दे रहे और जो ग्रेजुएशन हो चुका है उनके बारे में बात किया। अभी एक मेन चीज़ बात करूँगा कि जितना भी टाइम बचा है, आई गेस ऑलमोस्ट 8-9 मिनट बचे, छोटी सी स्टोरी बता दूंगा कि देखो हम लोग तो बड़े हो रहे हैं यार, हम लोग के साथ अपने पेरेंट्स भी बड़े हो रहे हैं, ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ याद रखो। एक इंसिडेंट बताऊंगा, बच्चे का नाम नहीं लूँगा वापस में, इंसिडेंट बताऊंगा दैट थिंग चेंज माई माइंड सेट। कि दशहरे का टाइम था और आई हैड दिस कंटिन्यूस लेक्चर, 3-4 लेक्चर कंटिन्यूस था, और मैं पूरा थक गया था, मैं लिटरली एग्जॉस्ट हो चुका था, और मैंने खाना भी नहीं खाया था दिन भर में। तो एट द एंड ऑफ द डे आई वॉज लाइक कि कुछ सैंडविच वगैरह खा लूँगा, 7-8 बजे थे कुछ शायद से, और मैं लेक्चर में ऐसे ही बोल रहा था कि यार अरे यार पापा भी दिमाग ख़राब कर देते हैं, ये करने को बोलते, वो करने को बोल देते, पासबुक जाके रिन्यू करो। पापा लोग का एक ही रहता है कि पासबुक जाके पहले रिन्यू कर दे SBI बैंक से। तो वो पापा ने मेरे को काम दिया था पासबुक, और मैंने नहीं रिन्यू किया था, उसकी वजह से मेरे और पापा की कुछ क्लैश हुए थे। तो मैं ऐसे लेक्चर में बता रहा था कि सर अरे यार ऐसे झगड़े हो गए यार, मेरा मूड ख़राब है, ऐसे कुछ फालतू की अपनी टाइम पास गिरी चालू रहती है, वैसे ही चालू होती लेक्चर के टाइम पे, बीच में जब लिखने को देता तभी अपना चालू रहता है वैसे ही। तो उस मोमेंट में क्या हुआ कि हम लोग खाने के लिए जाने वाले थे, तो ये एक लड़का है, नाम नहीं लूँगा उसका, XYZ लड़का था, वो मेरे को आया, मेरे को पूछा कि अरे सर कहाँ पे जाने वाले हो आप, तो मेरे को ड्रॉप करोगे बीच में। मैं बोला कि यार जा रहा हूँ, चल तू भी चल खाने के लिए। बोलते नहीं सर मेरे पास पैसे नहीं। तो मैंने बोला कि चल यार मेरे ऊपर है, आज का ट्रीट मेरे ऊपर है, चल बोला। तो सर लोग से भी कभी ट्रीट लिया करो, हम लोग कंजूस होते, देते नहीं ट्रीट वगैरह देते नहीं। तो चलो बोला साथ में चलते। तो वी वेंट टू दिस रेस्टोरेंट इन चारकोप, भगवती रेस्टोरेंट पता है आपको, उसमें गए हम लोग, और हम लोग वहाँ पे कुछ ऑर्डर कर रहे थे। तो तभी उस बच्चे ने मेरे को, पहले तो डिनाई कर रहा था आने के लिए, बट उस बच्चे ने मेरे को पूछा कि सर आप क्यों, मतलब आपका क्या झगड़ा होता है पापा के साथ वगैरह। तो मैंने बोला कि यार छोटी मोटी चीज़ें रहती है, ये नहीं किया वो नहीं किया काम, उसके ऊपर झगड़ा होता है। तो मैंने बोला कि वो बोलते कि अच्छा ठीक है, ऐसा बोला। बहुत लोगों को ये स्टोरी पता है शायद से, नहीं पता रहेगी तो सुनो। तो बच्चा अच्छा बोला और साइलेंट हो गया, और उसके आँख में पूरा पानी भर गया ऐसे से। तो फिर मैंने बोला कि यार क्या हुआ, बोला तो XYZ क्या हुआ बोला, उसको पूछा। तो मैंने आई चेंज माई प्लेस, और मैं उसके बाजू में आके बैठा, उसके कंधे पे हाथ रखा, बोला क्या हुआ रे बता, बोला। तो बोलता है कि अरे सर माई डैड पास्ट अवे अ फ्यू वीक्स बैक, माई डैड पास्ट अवे इन एन एक्सीडेंट फ्यू वीक्स बैक। सो उसको याद आ गई, उसके डैड की याद आ गई। सो आई वॉज लाइक, तभी मेरे को पता नहीं क्या हो गया, मैं ऑटो से वापस आ रहा था, मैं वही सोच रहा था कि यार नहीं है मेरे पास एटलीस्ट पेरेंट्स झगड़ा करने के लिए, तो मतलब मेरे डैड मेरे साथ झगड़ा करने के लिए, उसके साथ तो वो भी नहीं है यार। तो पता नहीं यार, ये बहुत अनयूजुअल टाइम है, बहुत अनयूजुअल टाइम है कि कल का भरोसा नहीं अपना, कि वी आर हियर फॉर अ लिमिटेड टाइम। कल क्या होगा पता नहीं, कल मैं रहूँगा आप रहोगे, कुछ पता नहीं। नेगेटिव बोल रहा हूँ थोड़ा, पूरा पॉजिटिव बोलने के बाद थोड़ा सा नेगेटिव बोल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। कल का कुछ भरोसा नहीं, कल का कुछ भरोसा नहीं है। अपने पेरेंट्स एज्ड हो गए, तो अपना भी नहीं भरोसा, दूसरे का भी भरोसा नहीं है। सो मेक श्योर कि जितना भी टाइम अपने पास बचा है, अपने पेरेंट्स के पास बचा है, तो मेक देम प्राउड लाइक एनीथिंग। मतलब मैं उस दिन मैंने सोचा कि यार मेरे पास मेरे डैड है यार झगड़ा करने के लिए, उस बंदे के पास डैड नहीं है, मतलब वो झगड़ा भी नहीं कर सकता उसके साथ, मतलब चाहे तो भी झगड़ा नहीं कर सकता। एटलीस्ट आई हैव अ डैड, आई हैव माई पेरेंट्स, आई कैन टॉक टू देम। तो वही होता है कि यार वी आर हियर फॉर अ लिमिटेड टाइम। सो जितना भी टाइम बचा है, देर इज़ नथिंग ग्रेटर देन योर पेरेंट्स। मैं पहले बोल रहा हूँ, पेरेंट्स के ऊपर कोई चीज़ आती नहीं।
सो वी आर गेटिंग ओल्डर, आवर पेरेंट्स आर गेटिंग मच ओल्डर, वो डर रहे कोई चीज़ों से, कोरोना वायरस की वजह से वो भी डरे हुए रहेंगे या फिर कोई भी, तो उनको जाके उनकी स्टोरीज सुनो, उनके गाने सुनो, उनको कौन सा फेवरेट गाना अच्छा लगता है वो सुनो, एमी वो बनता है ये सुनने से अच्छा उनके कुछ पुराने गाने सुनो, उनकी स्टोरीज सुनो, उनकी जो स्टोरीज रिपीटेड है वापिस एक बार पूछो कि ये क्या हुआ था, आप मेरे को बताओ, इधर क्या हुआ था, उधर क्या हुआ था, ये क्या हुआ था, वो पूछो, इसे पूछ लो यार, बातें करो, उनको भी अच्छा लगेगा कुछ ऐसे। तो स्पेंड टाइम विद योर फैमिली यार, दोस्त भी तो आते रहेंगे, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर लो और मेक देम प्राउड यार, मेक देम प्राउड। दूसरा कोई बचा ही नहीं, मतलब मैं बोलता ना कि एट द एंड कुछ मोटिवेशन रहेगा ना तो पेरेंट्स से, बस कोई भी मोटिवेशन रहेगा। मैंने एक पोस्ट पढ़ा था, मैं मिला ना मैं पोस्ट कर दूंगा, वो अगर पोस्ट मेरे को ऑफिस मिला तो मैं वो पोस्ट कर दूंगा। देर वॉज दिस पोस्ट जहाँ पे एक बच्चा ना ऐसे पढ़ रहा है और लैम्प पे लैम्प और लैम्प के नीचे वो पढ़ रहा है, तो वहाँ पे एक चीज़ थी कि वो बच्चा पढ़ रहा था और उसमें ऐसे लिखा था कि वर्क हार्ड लाइक यू विल बी गिविंग द बेस्ट फेयरवेल टू योर मॉम एंड डैड। मतलब जो मॉम एंड डैड का जो रिटायरमेंट के बाद फेयरवेल रहेगा वो सबसे बेस्ट होना चाहिए। तो वो पता नहीं, ये छोटी चीज़ है, ये एक पोस्ट है, इसके थ्रू भी मोटिवेशन निकाल दो यार, इसके थ्रू भी मोटिवेशन निकालो। पता नहीं ये डैड मेरे वीडियो देखेंगे कि नहीं, पता नहीं, ये अगर मेरे डैड वीडियो अगर देखेंगे तो मैं बता दूंगा उनको कि आई एम थैंकफुल टू हिम। ही इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट बट स्टिल ही वर्कड एज अ ऑटो ड्राइवर, जहाँ पे उन्होंने ऑटो ड्राइव करके मुझे पढ़ाया, मेरे भाई को पढ़ाया, जहाँ पे आपको पता रहेगा कि 2008 का टाइम था, साइंस परिवार क्लासेस, फीस कुछ अराउंड 80,000 फीस थी, 80,000 2008 की बात की। माई डैड पेड इन वन शॉट, मतलब ही यूज टू वर्क लाइक एनी थिंग टू मेक मी स्टडी। उनके हाथ यार रफ हो गए थे यार, हाथ रफ हो गए थे। तो आज जो भी है, मतलब मेरे हाथ एकदम एकदम मतलब एकदम सॉफ्ट है और उनके हाथ रफ है ना, मतलब बोलते ना कि अपना जो भी भार रहता है वो लोग उठाते हैं यार, वो ट्रू है, सच में ट्रू है। तो मेक देम प्राउड यार, उसके अलावा कुछ नहीं बोलूँगा, मेक देम प्राउड। जो भी हूँ मैं हूँ अभी, वो मॉम डैड मेरे फ्रेंड्स की वजह से, मेरे जो भी फैमिली है जिन लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया उनके वजह से। तो एक ही मोटिवेशन होना चाहिए, बाकी बोलते हैं बंदी बिंदी होना चाहिए, वो मोटिवेशन होना चाहिए, बट सबसे बड़ी मोटिवेशन यही होनी चाहिए कि यार नहीं, मॉम डैड को प्राउड फील करो, बस उसके अलावा कुछ नहीं। मैंने जब क्लासेस खोला था तभी मेरे डैड के कोई मेरे डैड वर्क, मैं उसमें मैं शाई नहीं फील करता उस चीज़ को। माई डैड ज्वाइन इन गवर्नमेंट सेक्टर एज अ प्यून ही ज्वाइन। अभी वो टैक्स असिस्टेंट है, अच्छी पोस्ट पे है, बट ही ज्वाइन इट एज अ प्यून, और मेरे को उस चीज़ का कुछ बुरा नहीं लगता। ही वॉज अ ऑटो ड्राइवर, मेरे को बहुत प्राउड फील होता है वो बताने के लिए। सो व्हाट हैपन कि मैंने जब क्लासेस खोला था तो मेरी एक कैबिन थी, मतलब क्लासेस में एक कैबिन थी, तो क्लासेस के कैबिन में मेरी इनाग्रेशन था और मेरे मॉम डैड का एक फ़ोटो देखा रहेगा आप लोग ने, वो मॉम डैड साथ में बैठे। तो पापा के जो पहले ऑफिसर थे, जो पापा जिनके जिनके प्यून थे, तो वो उस इनाग्रेशन के लिए आए थे। एंड मैं बोलूँगा यार उसके तरह हैप्पीनेस कुछ नहीं है। मैं बोलता हूँ ना, वो दिन जो फीलिंग आई थी ना, वो बोलते ना कि हम लोग बोलते ऑर्गेज़म आना, तो वो वाला ऑर्गेज़म मेरे को आया था। मतलब गलत गलत वे में बता रहा हूँ, बट वो फीलिंग बहुत अलग थी। तो क्या हुआ था उनमें, मॉम डैड बैठे थे वहाँ पे और वो पापा के ऑफिसर थे, वो आए थे। वो बोले कि उन्होंने वो वर्ड यूज़ किया कि आपके पापा मेरे बेल पे थे, बेल पे, मतलब मैं जब बेल मारता था तो आपके डैड आते थे। बोला कि मेरे कैबिन में आपके डैड वर्क करते थे, आज उसके बेटे के कैबिन में मैं आके बैठा हूँ। तो दैट वाज लाइक यार, बस जी लिया, बस इसके आगे जो होगा वो देख लिया जाएगा, अपन ने तो कर लिया काम। बोला, मतलब मैं खुश था यार, मैं खुश था उस दिन कि माई डैड इज़ प्राउड ऑफ मी, माई मॉम इज़ प्राउड ऑफ मी। बोलते नहीं यार, कभी बोल के नहीं दिखाते, बट ठीक है यार, दे आर प्राउड ऑफ मी। आई एम, मतलब मैं देख सकता हूँ कि वो लोग खुश है। कॉल आ गया मेरे को। सो दे आर हैप्पी विद दिस थिंग। तो मेक देम प्राउड यार, आप लोग के भी पेरेंट्स रहेंगे, सब लोग का स्ट्रगल रहेगा, सबका कुछ ना कुछ स्ट्रगल रहेगा। कोविड को लात मार दो यार, सब लोग आते हैं यार, लोग ऐसे ऐसे निकल के आ गए ना यार, यहाँ तक पहुँच गए। तो बहुत बहुत बोलते ना कि बहुत ख़राब सिचुएशन से लोग यहाँ पे पहुँच गए, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है यार। ये क्यों कॉल कर रहे हैं, मेरी वीडियो को पॉज कर। तो गो फॉर इट, बस मॉम डैड से बड़ा इंस्पिरेशन कुछ नहीं होना चाहिए, गो फॉर इट। गाली वगैरह पड़ती है, सब कुछ पड़ता है, सब कुछ होता है, बट उसको बाजू में रख दो, बस एक ही होना चाहिए। और कुछ मैं बोल नहीं सकता। कुछ रहेगा तो, अरे यार, सब कुछ रहेगा, आप लोग का कुछ प्रॉब्लम तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। सो बस और कुछ नहीं बोलूँगा, मैं स्पीचलेस हूँ यार, बस मैं स्पीचलेस हूँ। और एक चीज़ बोलूँगा, और एक चीज़, हाँ,
आई वॉज बॉर्न एट, किसको आगरीपाड़ा पता रहेगा, आगरीपाड़ा सांता क्रूज में एक स्लम्स है, आई वॉज बॉर्न एट दैट स्लम्स. सो वहाँ से हम लोग मलाड आए, मलाड से हम लोग गोराई आए. सो इट वॉज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर माई डैड. मतलब डैड ने वहाँ से यहाँ तक आना मतलब बहुत बड़ी बात है यार. एक स्लम्स में पैदा हुआ बच्चा आज गोराई में आके रह रहा है. मतलब हम लोग के लिए प्राउड वाली चीज़ है. गोराई वाले इसको रिलेट कर सकते हैं कि हम लोग के लिए कितनी प्राउड चीज़ है कि गोराई में रहना. सो वी आर प्राउड ऑफ आवर पेरेंट्स कि उन्होंने कहाँ से भी, आपके पेरेंट्स कहाँ से आके यहाँ तक पहुँच गए रहेंगे. सो वी आर प्राउड ऑफ देम. सो उन्होंने उनका काम कर दिया है, यहाँ तक लाके खड़ा करने का. अभी अपना काम है बस. मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि ये डिसरिस्पेक्टफुल वाली चीज़ है, बट अगर यहाँ पे पैदा होके यहाँ पे मर रहे हो ना, मतलब बट ऑब्वियसली गोराई सबको प्यारी है, बट एक मोटिवेशन की तरह देखो. यहाँ पे पैदा होके यहाँ पे मर रहे हो ना, तो लाइफ में कुछ गलत कर रहे हो यार. मतलब कर दो यार, मतलब कुछ यहाँ पे रहो बट ऐसे कुछ कर लो कि यार मतलब पेरेंट्स खुश हो जाए. बस मॉम डैड को कवर अप करना ना पड़े कोई चीज़ के लिए. मैं देखता हूँ ना, मैं बहुत सारे रिलेटिव्स में देखता हूँ, बहुत सारे दोस्तों में देखता हूँ कि जहाँ पे मॉम्स कवर अप कर रही है ऑन द बिहाफ ऑफ देयर चिल्ड्रंस. बहुत बुरा लगता है उस चीज़ के लिए. मॉम को बोल दिया 2-3 दिन पहले की बात है, खाना खाते टाइम बोला कि तू मेरे को मतलब मैं तेरे लाइफ में हो तो बहुत प्राउड फील करती थी. मतलब बोलती क्यों, तो बोलते कि तेरे को मेरे लिए कभी कवर अप करना नहीं पड़ा. बोला तो बोलते वो तो सही है. बोला पण पहिली ती दाढ़ी काप पहिली. ऐसा बोली वो मेरे को. पहिली ती दाढ़ी काप आणि केस सरळ कर. बस मतलब तुम लोग कितना भी कुछ बड़ा करोगे ना, मॉम डॅड यही बोलणार. मतलब अब नासा में भी सिलेक्ट हो जाओगे ना, तो मॉम डॅड बोलेंगे, फोन करेगा, अरे मी नासामध्ये सिलेक्ट झालो. मॉम बोलले की येताना कोथिंबीर घेऊन घे आणि जिरा घेऊन ये. बोला विसरू नकोस आणि एक्स्ट्रा मिरची टाकायला सांग त्यामध्ये. सो यहाँ पे मैं एंड करता हूँ.